दोस्तों, पुलिस की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए कई सारे वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन उसमें कमेंट लोगों के आते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकल में किसी पुलिस वाले को सबक सिखाने जाए तो वो आपके ऊपर चार्जेस लगा देगा या झूठे केस में फंसा देगा या फंसाने की धमकी दे रहा है। इस तरीके की बातें कमेंट में लिख करके पोस्ट की जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कमेंट में लिख देना बहुत आसान है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप पुलिस की गुंडागर्दी को बर्दाश्त करना है और आप ये डर में हो कि आपके ऊपर कोई केस बन जाएगा या पुलिस आपको किसी झूठे केस में फंसा देगी या पुलिस विभाग अपने ही बंदे के ऊपर कार्रवाई कैसे करेगा, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। तो दोस्तों, हम लोग एडवोकेट हैं, हम आपके लिए फाइट करते हैं। हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल में होता है। और आप जब तक इस प्रैक्टिकल में नहीं उतरोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप पुलिस की गुंडागर्दी बर्दाश्त करते रहिए और मुंह बंद करके इसी तरीके से वीडियोस पर कमेंट करते रहिए, और दूसरी तरीका ये है कि आप ठान लीजिए कि अब इसको सबक सिखाना है। अब सबक कैसे सिखाना है आपको ये बता दें। देखिए, अगर कोई पुलिस आपके साथ गुंडागर्दी करता है, जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया कि कॉलोनी में घुस करके पुलिस ने 8 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए शराब पी करके, तो अगर कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लेगा तो क्या होगा, बहुत से बहुत वो सस्पेंड होकर फिर बहाल हो जाएंगे और फिर से वो वही नाटक करेंगे। तो आपको सबक सिखाने के लिए थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको करना ये है कि अगर आप किसी भी पुलिस की गुंडागर्दी के शिकार होते हो तो आपको उसके लिए कंप्लेन करनी है। कंप्लेन कहाँ करनी है, देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ये बता दूं, अगर आपको ये डर है कि पुलिस आपके ऊपर गुंडागर्दी करेगी और साथ में आपको झूठे केस में फंसा देगी या झूठा केस आपके ऊपर बनाने की धमकी दी जा रही है, तो दोस्तों आपको बता दें कि झूठा केस अगर बनाने की धमकी दी जा रही है तो 389 आईपीसी 389 आईपीसी के तहत ये अपराध है। और अगर आपको झूठे केस में फंसा दिया है तो 388 के तहत अपराध है आईपीसी के। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले एक लिखित एप्लीकेशन आपको देनी है एसपी को कि फला पुलिस वाला मेरे साथ ये सलूक कर रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है और झूठे केस फंसाने की धमकी दे रहा है। और उसकी एक कॉपी आपको हर जिले में होता है, हर शहर में होता है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, वहां पर आपको शिकायत भेजनी है। अगर वहां से आपको रिलीफ मिलता है और उसको वहां से क्या किया जाएगा, जैसे ही आप कंप्लेंट करेंगे उसको फौरन लाइन हाजिर कर दिया जाएगा सस्पेंड करके। अगर आपके ऊपर कोई मामले में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेशन से हटा करके फौरन लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करानी है। ये आप एसपी के माध्यम से करा सकते हैं। अगर एसपी के माध्यम से आपको क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन देनी है कि फला फला पुलिस अधिकारी हमारे साथ ये कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है या झूठे केस में फंसा दिया है, तो आपको एसपी को कंप्लेंट देनी है कि इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है और इस पे एफआईआर दर्ज करें। अगर एसपी एफआईआर दर्ज करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एसपी की तरफ से भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट के अंदर आप 156(3) यानी सीआरपीसी के धारा 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे जिसमें आप कोर्ट को बताएंगे कि आपके साथ फला पुलिसकर्मी ये करके आपको गुंडागर्दी कर रहा है, आपको झूठे केस फंसाने की धमकी दे रहा है, गाली गलौज करता है, गुंडागर्दी करता है। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट सीधे जांच के आदेश दे देता है और उसके ऊपर जांच पुटअप हो जाती है और कोर्ट उसके ऊपर एफआईआर लिखने के आर्डर दे देता है। तो जैसे ही उसको एफआईआर उसके ऊपर लॉन्च की जाएगी तो उसको फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोर्ट के माध्यम से भी जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और वो आपसे कंप्रोमाइज करने के लिए हाथ जोड़ करके आएगा कि आपके पास कंप्रोमाइज कर ले और आपसे वो माफी मांगेगा कि भाई देखिए हमसे गलती हो गई, आप प्लीज इसमें जो है सुलहनामा कर लीजिए। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आप अपनी जगह पे अडिग रहिए, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ कोर्ट है और अगर आपको ये लगता है कि कोर्ट में देखिए फीस बहुत ज्यादा होगी और इस तरीके से हमको कोई सफर करना पड़ेगा, तो देखिए आपको बता दें कोर्ट में हर तरह के वकील होते हैं। कोई आपका केस 5,000 में भी कर देगा, कोई 10,000 में करेगा, कोई 20 में, कोई 50,000 में। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपको किस तरीके का वकील करना है, क्योंकि देखिए आपको बता दें कंप्लेनेंट का जो केस होता है उसमें इतनी फीस चार्ज नहीं होती। जो अक्यूज को डिफेंड करने वाले वकील होते हैं वो फीस को ज्यादा चार्ज करते हैं। आप एक कंप्लेंट साधारण से कर रहे हो तो आपके ऊपर इतना फीस चार्ज नहीं होगी। अगर आप छोटे जिले से हैं तो आपको और कम में ये सारी सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी।
2,500-3 हजार रुपए में वकील मिल जाएगा, 5,000 में वकील मिल जाएगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको इसके लिए कचहरी जाकर के किसी वकील से राब्ता कायम करना पड़ेगा और उसके बाद कंप्लेंट के माध्यम से FIR दर्ज करानी पड़ेगी कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, ये सारा प्रोसीजर है कि किस तरीके से आप पुलिस वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज करा करके उसको सस्पेंड करा सकते हैं और उसके ऊपर उसका प्रमोशन रुकवा सकते हैं और किस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। वो आपके पास हाथ जोड़ करके विनती करने जरूर आएगा, माफी मांगने जरूर आएगा। तो एक तो तरीका ये था, या दूसरा तरीका तो आपने कमेंट बॉक्स में पहले से ही बता दिया कि ये सिर्फ थ्योरी है। तो दोस्तों थ्योरी अगर समझ के आप वीडियो को देख रहे हैं और आप इसी तरह से हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप पुलिस के गुंडागर्दी को सहते रहिए और इस तरह के कमेंट फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में उतरने ही नहीं चाह रहे तो आपको इस तरह के कमेंट करके अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं। मैं अपना नंबर फ्लैश करता हूं अपने वीडियोस में ताकि आप मुझसे सलाह लें। आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके सलाह लें। अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करना नहीं आ रही है तो आप किस तरह शिकायत करेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग भी मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। लेकिन आपको हिम्मत जुटानी होगी दोस्तों कि पुलिस को कैसे सबक सिखाना है और अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आपने बेल बटन दबा दिया है तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। दोस्तों मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।